हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्क्वायर कोचिंग सेंटर। मैं हूं आपकी वंदना। तो बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हर एग्जाम में सवाल आते हैं। टॉपिक है सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम। क्लास को हम बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से कवर करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। योजनाओं को जानने से पहले 1 मिनट में इनका इतिहास समझ लेते हैं कि देश में इनकी प्लानिंग का आइडिया आज़ादी से पहले आया कहाँ से था। साल 1934 की शुरुआत में हमारे महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी ने अपनी किताब में पहली बार ये कहा था कि बिना प्लानिंग के देश नहीं चलता। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उस किताब का नाम ज़रूर शेयर करिएगा। फिर साल 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिद पर जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। फिर 15 मार्च 1950 योजना आयोग। आज़ादी के बाद योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जिसका काम 5-5 साल की योजनाएं बनाना था। इसे योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो बच्चों, नाम बदला है पर काम वही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी योजना की ओर। सबसे पहली हमारी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी सीधे आपके बैंक अकाउंट की बात। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका मुख्य काम था कि हर एक गरीब भारतीय का बैंक खाता खोलना ताकि सरकारी मदद मिल सके। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में, और ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अब पैसों की बात है तो इसका मंत्रालय भी होगा। तो इसका मंत्रालय था वित्त मंत्रालय, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी योजना की ओर। तो हमारी दूसरी योजना है स्किल इंडिया मिशन। बैंक खाता तो खुल गया, पर उसमें डालने के लिए पैसे कमाने चाहिए, और पैसे कमाने के लिए चाहिए हुनर। इसीलिए सरकार लाई स्किल इंडिया मिशन। यह शुरू हुई थी 15 जुलाई 2015 को। इसका मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसका काम देश के युवाओं को कंप्यूटर, कोडिंग या अलग अलग टेक्निकल काम सिखाकर नौकरी के काबिल बनाना था। हमारी तीसरी बड़ी योजना की तरफ चलते हैं, क्लीन इंडिया मिशन, यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। गांधी जी के जन्मदिन के दिन यानी 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मंत्रालय इसका जो काम है ये ध्यान रखता था पेयजल और स्वच्छता विभाग का, जो आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। बच्चों, गांव को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने के लिए इसका जो दूसरा चरण है वो फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। तो चलिए अपनी चौथी स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेक इन इंडिया। अब आई वो योजना जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, मेक इन इंडिया। इसका लोगो तो आप लोगों सबने देखा ही होगा, पहियों और चक्रों से बना हुआ एक कड़क शेर। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। मंत्रालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो चलिए हम अपनी 5वीं बड़ी योजना की तरफ बढ़ते हैं, वो है, ऐसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूं कि जो मेक इन इंडिया वाली स्कीम है, सरकार ने विदेशी कंपनियों से इसमें कहा था कि भाई अपना जो सामान है वो यहाँ बनाओ, आके इंडिया में यहाँ फैक्ट्री लगाओ, यहीं सामान बनाओ, ताकि हमारे जो युवा हैं उन्हें नौकरी मिल सके। लाखों नौकरियाँ मिली हैं इससे। तो अभी चलते हैं अपनी 5वीं स्कीम की तरफ, ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। जब देश में चीज़ें बनने लगी थी तो सोचा गया हमारे हर एक जिले की किसी ना किसी कोई खास चीज़
तो मशहूर होती है, क्यों ना उसे पूरी दुनिया में चमकाया जाए। तो इसे ही कहते हैं ODOP। इसमें हमारे लिए गर्व की बात यह है कि 2018 में ये शानदार योजना जब शुरू हुई थी तो ये शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश बना। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन उत्तर प्रदेश से है। और ये भी आती है हमारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से, जैसे कि अड़ीगल के ताले, आगरा का पेठा, कन्नौज का इत्र, इन सबका इन सबको ग्लोबल पहचान दिलाया है, इसका ही काम है। बढ़ते हैं हम अपनी 6वीं स्कीम की तरफ, जो कि है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। अभी हमने पढ़ा था ग्रामीण और ये शहरी है। ये भी शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जो कि आप नोट्स में देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 1 अक्टूबर 2021 को शहरी 2.0 की शुरुआत करी गई थी, यानी इसका भी फेज 2। अब बढ़ते हम अपनी 7वीं स्कीम की तरफ, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो अब बात करते हैं एकदम ताज़ा और करंट अफेयर्स की, जो अभी आपके आने वाले एग्जाम में पक्का ही छपने वाला है। तो हमने अभी योजना का नाम आपको बताया, प्रधानमंत्री जनजातीय उद्यम ग्राम अभियान। यह बिल्कुल लेटेस्ट है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 में हुई थी। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। इसके मंत्रालय की बात कर रही हूँ, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका मुख्य काम था हमारे आदिवासी और जनजाति भाई बहनों के गांवों का विकास करना, वहां बिजली, पानी, पक्के मकान व इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना। तो चलिए चलते हैं अपनी आखिरी और स्कीम की तरफ, सांसद आदर्श ग्राम योजना। आज की हमारी आखिरी और सबसे भारी योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को और इसके जो नियम थे, इसके तहत हर सांसद को अपने इलाके का एक गांव गोद लेना पड़ता था, उसे एकदम मॉडल यानी स्मार्ट विलेज बनाना होता था। इसके बाद गांव में आने वाले अपने सांसद जी को ऐसे इंतज़ार करते थे जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन का करता है कि कब सांसद जी आएंगे और कब हमारा गांव चमकेगा। तो बच्चों, इतिहास से लेकर आज तक की सारी योजनाएं, उनके साल, मंत्रालय और कब, कहाँ, कैसे, सब कुछ हमने बहुत ही आसान तरीके से इसमें समझ लिया है। मुझे जल्दी से कमेंट करें या चैट करके बताओ कि ODOP योजना को सबसे पहले शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। फटाफट आंसर दो। MS2 कोचिंग सेंटर में हम हर एक कठिन टॉपिक को ऐसे ही कहानियों की तरह और मज़ेदार तरीके से समझेंगे, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी खुलकर पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे।